ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इनमें छत्तीसगढ़ के 7 स्टेशन रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, तिल्दा, नेवरा, अकलतरा, भिलाई पावर हाउस और महासमुंद भी शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रायपुर में आयोजित समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और भिलाई पावर हाउस में केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह शामिल हुई। राज्य में अब नायब तहसीलदार को राजपत्रित पद का दर्जा दिया जाएगा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ सहित 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इन स्टेशनों के पुनर्विकास पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन धरोहर का प्रतीक होगा। उन्होंने कहा कि अब वर्ष 2014 की तुलना में रेलवे के बजट सहायता 5 गुना बढ़ाकर 2,40,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। यह रेलवे के इतिहास में विकास का एक नया अध्याय है, जिससे देश के आम नागरिकों को लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है और भारत के प्रति विश्व के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों में रेल नेटवर्क के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है और रेलवे के विद्युतीकरण, पटरियों के दोहरीकरण और नए मार्गों के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 9 वर्ष में रेलवे को काफी प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि पुनर्विकास के तहत नए रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री ने आज देश के जिन 508 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया है, इसमें छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इस योजना के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, तिल्दा, नेवरा, अकलतरा, भिलाई पावर हाउस और महासमुंद स्टेशनों के पुनर्विकास किया जाएगा। इस मौके पर रायपुर रेलवे स्टेशन में आयोजित समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन शामिल हुए। राज्यपाल ने रायपुर रेलवे स्टेशन के विकास के लिए तैयार मॉडल का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ विकास के नए रास्ते खोलने का काम करेगा। यात्री सुविधाओं का विकास देश के लोगों की लंबी समय से चल रही मांग थी, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। कार्यक्रम में रायपुर सांसद सुनील सोनी ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि रेलवे स्टेशनों को विकास एयरपोर्ट की तर्ज पर किए जाने की सोच प्रशंसनीय है। कार्यक्रम के दौरान अमृत भारत महोत्सव के तहत रायपुर के स्कूलों में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को राज्यपाल ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में विधायक बृजमोहन अग्रवाल और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार भी शामिल हुए। गौरतलब है कि इस योजना में छत्तीसगढ़ के कुल 32 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। इन स्टेशनों के पुनर्विकास में 1,660 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। योजना के तहत चुने हुए रेलवे स्टेशनों पर वाइड कॉनकोर्स, फुट ओवरब्रिज, लिफ्ट, एस्केलेटर, वेटिंग रूम, वाणिज्यिक क्षेत्र और रिटेल काउंटर आदि जैसे आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही अन्य छोटे स्टेशनों पर भी यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। वहीं केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। इस स्टेशन का पुनर्विकास 26 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इस मौके पर श्रीमती सिंह ने कहा कि अंबिकापुर से बरवाडीह तक 188 किलोमीटर की नई रेल लाइन का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा जा चुका है। इसके अलावा अंबिकापुर रेलवे लाइन के माध्यम से अब सीधे दिल्ली से जुड़ चुका है। इसी प्रकार अंबिकापुर से गढ़वा, रांची होते हुए कोलकाता तक सीधे पहुंचा जा सकेगा। इसके लिए भी योजना तैयार कर ली गई है। कार्यक्रम में रायपुर मंडल के एजीएमआर विजय कुमार साहू ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में होने वाले 9 स्टेशनों के विकास के संबंध में जानकारी दी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में सांसद अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, विधायक धरमलाल कौशिक और शैलेष पांडेय शामिल हुए। वहीं दुर्ग में विजय बघेल, महासमुंद में चुन्नीलाल साहू, अकलतरा में सांसद गुहाराम अजगले और विधायक सौरभ सिंह मौजूद थे। इस मौके पर श्री साव ने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया।
राज्य में अब नायब तहसीलदार को राजपत्रित पद का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रांतीय सम्मेलन में यह घोषणा की। सम्मेलन में संघ की प्रमोशन संबंधी मांग पर मुख्यमंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अधिकारियों का समय पर प्रमोशन जरूर होगा। हाईकोर्ट न्यायाधीश गौतम भादुड़ी और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यवाहक अध्यक्ष ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव आनंद प्रकाश वारियाल ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा सभी जिला न्यायाधीशों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को जिला और तहसील स्तर पर कार्यशाला तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया है। इससे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोका जा सकेगा और महिला कर्मचारी बिना किसी डर के सम्मानपूर्वक अपना कार्य कर सकेंगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। जिला खनिज निधि में गड़बड़ी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ECIR दर्ज कर लिया है। ईडी की ओर से एक पत्र भी खनिज विभाग को लिखा गया था जिसमें DMF से जुड़ी जानकारियां 7 बिंदुओं में मांगी गई थी। वहीं ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर सौरभ कुमार पांडेय ने विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत को आवेदन दिया है जिसमें जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू से पूछताछ करने की अनुमति देने की बात कही गई है। ईडी के इस आवेदन पर बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता फैजल रिजवी ने आपत्ति की है। कोर्ट अब इस मामले में 11 अगस्त को सुनवाई करेगा। राज्य सरकार नवा रायपुर में वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए ICAI को 5 एकड़ जमीन देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। इस अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि व्यापार और व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए नवा रायपुर में 1000 एकड़ में एशिया के सबसे बड़े होलसेल मार्केट की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कल रायपुर केंद्रीय जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद व्यवस्थाओं और सुविधाओं का जायजा लिया। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान शासन स्तर पर लंबित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के विभिन्न विषयों पर औपचारिक चर्चा हुई। प्रदेश में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर राजनांदगांव जिले में प्रशासनिक तैयारियां जारी हैं। प्रशासन द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आगामी 11 अगस्त को डोंगरगढ़, 18 को राजनांदगांव और 25 अगस्त को छुरिया में मतदाता जागरूकता के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवानों की कलाइयां इस बार रक्षाबंधन के मौके पर राजनांदगांव के स्कूली बच्चों द्वारा बनाई गई रंग बिरंगी राखियों से सजेंगी। गायत्री विद्यापीठ के बच्चों ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन के आह्वान पर ये राखियां बनाई हैं। इन राखियों में बच्चों ने देश प्रेम की भावना के साथ ही प्यारा सा संदेश भी लिखा है। गौरतलब है कि इस बार देश के विभिन्न शहरों से सेना मुख्यालय में लगभग 11 लाख से अधिक राखियां देश के सैनिकों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आज 700 से अधिक युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर रायपुर के एकात्म परिसर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इन युवाओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सांसद सुनील सोनी और विधायक बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद थे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मुख्य रूप से सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में बारिश हो सकती है। विभाग ने 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। बिलासपुर पुलिस के
निजात कार्यक्रम के अंतर्गत यूनिसेफ और सीजी एग्रीकॉन के विशेषज्ञों द्वारा बिलासागुड़ी में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों ने आज के माहौल में बच्चों की बेहतर परवरिश और मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रशिक्षण की जरूरत पर बल दिया और दुर्ग जिले के रसमड़ा गांव में स्थित रायपुर पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की भट्टी में बीती रात हुए विस्फोट की चपेट में आने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य मजदूर घायल हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इनमें छत्तीसगढ़ के 7 स्टेशन रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, तिल्दा, नेवरा, अकलतरा, भिलाई पावर हाउस और महासमुंद भी शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रायपुर में आयोजित समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और भिलाई पावर हाउस में केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह शामिल हुई। राज्य में अब नायब तहसीलदार को राजपत्रित पद का दर्जा दिया जाएगा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।